बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि बड़ी क्लियर और वाज़े फड्डा शुरू हो गया। अच्छा तहरीक इंसाफ के अंदर तो लड़ाई थी ही थी। आज फैसल वाडा साहब के बयान के बाद उसके बाद आज जवेल लतीफ़ एक तरफ चला गया, जवेल लतीफ़ 3 पे चला गया, राना साहब 2 पे खड़े हो गए और फैसल वाडा साहब 0 पे आ गए। फैसल वाडा साहब के इस बयान के बाद एक वाज़ी हो गया कि जिनके साथ फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहां से कोई नाराजगी का इजहार है। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, फैसल वाडा अगर पीपल्स पार्टी के सर पे बात कर रहे हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो फिर उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। कोई एक तो इल इन्फॉर्म्ड है, इनमें से कोई एक तो है। या फिर राना सनाउल्लाह की उस गुफ्तगू से तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं हुआ, मैंने कल भी कहा था, फायदा हुआ है। इसलिए फायदा हुआ है कि बानी तहरीक इंसाफ के वो जो एक बयानिया था उसको तक़वियत मिल गई कि जी मैं डील नहीं कर रहा। बानी तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने आप देखे कि उस चीज़ को राना सनाउल्लाह साहब के शॉट को उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। अब उस पर क्या निकलता है क्या नहीं इसको साइड पे कर देते। लेकिन आज फैसल वाडा साहब के बयान के बाद नजर आता है कि अंदर कुछ चल रहा है। इस बयान को कुछ लोगों ने, जिस तरह फैसल वाडा साहब हैं जिनमें, उन्होंने अच्छा नहीं समझा। अच्छा मेरा एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी तगड़ी शख्सियत से आज मैं ईमानदारी के लिए क्या किसी शख्सियत के पास मेरी उनसे भी बात हुई। अच्छा उन्होंने कहा जी बात तो चल रही थी, बात चल रही थी, तो मैंने कहा फिर ये फैसल वाडा साहब बड़ा सख्त बोले हैं और फैसल वाडा साहब का सख्त बोल कभी कभी बोलते हैं और आज तो बहुत सख्त बोले हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब जल्दी दे देंगे। अच्छा ये जो हुकूमत भी बार बार ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी नहीं चाहती, फैमिली नहीं चाहती है, अंदर से वाकई कोई ग्रुपिंग है इस तरह की जो बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट है? पार्टी के अंदर से कोई टोला है? पार्टी के अंदर 7 का टोला है। अच्छा। और ये तहरीक इंसाफ के अंदर कहा जाता है 7 का टोला, बाकायदा नाम लिया जाता है। और 7 के टोले में ऐसे लोग शामिल हैं, देखें कुछ लोगों की दुकानदारी इसी वजह से चल रही है, सियासी दुकानदारी, कि बानी तहरीक इंसाफ अंदर है। अगर बानी तहरीक इंसाफ बाहर होते तो बहुत से लोगों की सियासी दुकानदारी खत्म हो जाती। देखें एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, इमरान खान से हटके चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो वो 0 है। ये जितने लोग आज ग्रुपिंग कर रहे हैं, जितने लोग आज बात कर रहे हैं, जितने लोग आप हमें प्रोग्रामों में नजर आते हैं, जितने लोग स्क्रीन पर नजर आते हैं, जितने लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं, बानी तहरीक इंसाफ अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो इनमें से कितने लोग खड़े होंगे? मतलब खड़े का मतलब है कितने वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू होगी। अब 7 लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, हमारा ये काम नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो रेजिस्ट उनको क्यों नहीं कर पा रहे? देखें वो जिससे बाहर होना चाहिए उसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं। अब आपके बहुत सी जगहों पे बहुत से ऐसे लोग हैं इनके अंदर कि जो शायद सियासी तौर पर इतने मैच्योर नहीं है। ठीक है। अब जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही थी कि उन्होंने अपनी पार्टी बिछानी थी, मियाँ साहब ने एक रास्ता दिया। देखिए 2 रास्ते होते हैं, एक होता है कि आप खुद को भी बचाना है, पार्टी को भी बचाना है, बाकी सारी चीजें करनी है। एक रास्ता होता है कि आप जिस नजरिए पे खड़े हैं, जो आपका वोट बैंक है, बानी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बन चुका है, कोई माने या ना माने, कोई इसको रिजेक्ट करे या सेलेक्ट करे। अब मुझे पाकिस्तान का एक लीडर बता दे जो जेल में हो, निशान भी ना हो उसके पास, नाम भी ना उसके पास हो, कैंडिडेट वो हो जो कभी काउंसलर का इलेक्शन भी ना लड़े हो और वो जीत जाए, 7 लोग हों। तो इस टोले का क्या करना है फिर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर सकती है या ऐसे ही चलेगा? चलने दें, जब वक्त आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप ज़हन में रखिएगा सारी चीज़ें। जी क्योंकि पहला रोज़ा था तो हमने इस हवाले से कुछ चेक भी किया, देखने की कोशिश भी की कि बाहर मार्केट में सूरत हाल क्या है। राना साहब पहले मैं आपकी इस पर राय चाहूँगा कि हमने ख्वाहिश का इजहार किया था और दुआ भी की थी, अपील भी की थी। आपको लगता है कि हमारी ख्वाहिश पूरी हुई, अपील जो हमने की थी उस पर किसी ने अमल किया? देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, अगर हमारी ख्वाहिश या हमारी अपीलों पे अमल होना होता, हम निशानदेही करते हैं। माफिया बड़ा मजबूत है,
माफिया इतना मजबूत है कि बेहिस आप भी बेहिस भी है सर, मजबूत और बेहिस दोनों एक चीज है। जो बेहिस होगा वही मजबूत बनता है आजकल। जो बेहिस नहीं होता उसके अंदर एहसास होता है, वो मजबूत नहीं होता, टूट जाता है किसी का काम देख के, किसी की गुर्बत को देख के टूट जाता है, वो अपना हिस्सा उसे दे देता है। तो ये चीजें, मैं आज गया खुद, मैं सुबह उठा, मैंने कहा जी मैं सच देखूं तो सही हमें जो लोग कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। मैं एक बाजार में गया, उस बाजार पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग मौजूद थे। मैंने कहा इनके बाद में जाता हूँ। एक लिस्ट पहले मैंने जो रेट लिस्ट थी निकाली, वो मार्केट कमेटी वाले हमें भी भेजे, मुझे भी भेजी। मैंने वो रेट बकरी में चला गया, खुदा की कसम हर चीज वहां पर उससे 100-150 रुपए किलो महंगी थी। अच्छा, उनके पास भी रेट लिस्ट थी। मैंने उनसे कहा कि जनाब सेम थी कोई और थी? नहीं जी, यही तो आपके पास वो रेट लिस्ट और थी, स्टैंप भी लगी हुई थी। अच्छा, मैंने कहा मुझे जो रेट लिस्ट भेजी है वो रेट लिस्ट गलत इसलिए नहीं है कि वो रोजाना की बुनियाद पे आती है। और इतना माफिया मजबूत था कि उन्होंने स्टैंप भी लगी हुई, स्टैंप बनवाना कौन सा मसला है, सारा भी लगी हुई रेट लिस्ट लगाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या काम डाला हुआ, मैंने कहा ये सेब, उन्होंने कहा ये दर्जा अव्वल ये है, दर्जा दोम ये है, दर्जा सोम ये है, और दर्जा चहारम भी है। और मैं क्या, मैंने अव्वल दोम सोम तो सुना था, चहारम भी आप ले आए। मैं कि ये क्या, उन्होंने कहा जनाब ये है इसी तरह, आपने करना क्या है। मैंने कहा मैंने को बेचना है भाई, चाट बनती है घर में, कोई चीज बनती है वैसे। उसने कहा ये हाल ही ये नहीं है, आप ये वाला लेंगे तो इस रेट में मिलेगा। मैंने कहा ये जो मेरे पास डेट लिस्ट है, कहते इसमें डेट कौन सी लिखी हुई है। मैं कहा आज की डेट लिखी हुई है। कहता नहीं जी, ये जो हमारे पास है हम तो इसके मुताबिक देंगे। अच्छा, मैं वहाँ से 5-6-7 दुकानों से पूछा, इवन मैंने कहा मैं चिकन का रेट पूछा, एक ने एक लगाया हुआ था, एक ने एक लगाया हुआ था, एक ने एक लगाया हुआ था। अच्छा, एक ही जगह पे हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब है। जी जी। एक से मैंने पूछा यार तुमने महंगा क्यों लगाया हुआ। उसने कहा जनाब आपको पता है कि इस दुकान का किराया क्या है। मैंने कहा यार ये किराया क्या है क्या नहीं है, तुमने महंगा क्यों लगाया। उन्होंने कहा भाई आपने जिसको कहना जाके कह दे। मैं कहा अच्छा सब्जी महंगी क्यों लगाई हुई है। उसने एक हुकूमती शख्सियत का हवाला दिया, अपना मोबाइल खोला, उसने तस्वीर मुझे दिखाई। उसने कहा जनाब उसके घर भी मेरी सब्जी और फल जाते हैं। अच्छा, आप किसी को कहें मुझे आके पकड़ लें, आपने लेना तो ले, नहीं लेना तो ना ले। आप रहते किधर हैं। मैंने कहा यार मैं ज़रा दूर से आया हूँ। अब वहाँ से निकल के चिकन वाला भी, सब्ज़ी वाला भी, ये सारी चीज़ें देखी। मुझे इतनी हैरान की हुई कि गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर किया कि हर जगह पर अपना स्टाफ बैठा दिया, लेकिन उस स्टाफ के ऊपर भी कुछ स्टाफ बैठाना पड़ेगा। इतना स्टाफ किधर से लेके आएंगे सर, जिधर से भी लेके आए। अगर हुकूमत नेक नियति से सारा कुछ कर रही है तो आगे जो खाने वाला है, ये जो मुनाफा और माफिया है ना, जिसे आप कहते हैं कि हमने अपील की थी, वो अपील ऐसी है। मैं कल, हम आपको ना कल कोशिश करेंगे ना, कोशिश का यकीनन कल सॉर्ट करवाएंगे उन लोगों के जो वहां पे खड़े हैं, लोगों की राय लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और शायद उसी पे गवर्नमेंट एक्शन ले तो पता चले। फिर आप कल हम इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाएंगे कि जिन जगहों पे स्टाफ तो मौजूद है वो रेट लिस्ट क्या है और बिकने वाली रेट लिस्ट क्या है।